वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। कुछ आपको कॉन्फिडेंस आया इसमें सुन के ये सारी चीजें, जब आप, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लिख रही हैं तो ये प्रैक्टिकली लग रहा है। बिला भाई, ये मुझे पता है, कर सकती हूँ, पर जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मेरी फैमिली नहीं चाहती मैं ट्रेडिंग स्टॉप करूँ। मेरा हस्बैंड इज वेरी वो भी हॉलिडे में है। उनको मैंने ये जब बताया ना मैं इतने कर्ज में हूँ, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। उन्होंने कहा वापस आके कोई सूद नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने कहा है कि मैं मिलकर तुम्हारे कर्ज मिटा दूंगा, तो स्टॉप कर जो यहाँ। मैंने पास 2 मंथ्स हो गए हैं, मैं रात को सो नहीं पा रही थी। मैं उठ जाती हूँ तो आप देखें यहाँ टाइम अर्ली है, मैं उठ जाती हूँ। इस वक्त मैं यहाँ नहीं बैठी होती हूँ, मैं भी मसले में बैठ जाती हूँ, दूसरी पढ़ती रहती, जो भी मुझे आता है ना मैं पढ़ती रहती थी। पर फिर भी मुझे नहीं पता मुझे क्यों वापस ट्रेडिंग में ऐसे फीलिंग आ रही कि अल्लाह ताला कह रहे कि आई गॉट टू डू इट। मतलब अगर आप कहते कि अल्लाह से मांगो, तजद में मिल जाती, पैसों का इंतजाम हो जाता है। ये बेशक सच है। मैं बैठती थी, मेरा कोई ना कोई पैसा आ जाता था, मुझे रिलीफ मिल रही थी, मुझे सुकून भी मिल रहा था। पर इतनी बड़ी रकम देकर फिर मैंने ट्रेड में फिर दोबारा आपसे राब्ता किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अपना कर्ज खुद करूंगी, अपने हस्बैंड पर नहीं बर्डन डालूंगी। तो देखिए मेरी बहन, मैंने इसलिए एक चीज मैं आपको बताऊं, 1 मंथ ब्रेक ली है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊं कि एक दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं बड़ी जल्दी। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको दूसरी कैटेगरी में बनाया है, जो गिव अप नहीं करना चाहते, जो कोशिश करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, और जो ये मानने को तैयार नहीं है कि अगर हमारा लॉस हुआ है तो अल्लाह ताला हमें हल भी यहीं से देगा इंशाल्लाह। तो आप बिलीव करें, मैं एक ऐसी ही मिसाल हूं सबके लिए। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, बस गिव अप नहीं करना होता ना। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मैंने बहुत सारी हर्डल्स देखी हैं पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ का तो आपको पता है पाकिस्तान का, अगर आप समझें थोड़ा सा, तो यहाँ पे हर चीज में मसला है। सबसे पहले तो हमें लोगों को ये समझाना और कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ये काम सही है, ये गलत नहीं है, ये हराम नहीं है, ये हलाल बिजनेस है। ठीक है, हर वक्त हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है, सब कुछ करना होता है। लेकिन जो जिद्दी इंसान होता है ना, एट द एंड अल्लाह ताला उसकी हर जिद पूरी कर देता है। इस सिंपल से फार्मूले को जिस दिन लोग समझ गए, मैं समझता हूं ट्रेडिंग में उनके लिए बहुत पैसा होगा। स्ट्रैटेजी पैसे नहीं बनाती। अभी मैंने आपकी जो आखिरी 1-2 ट्रेड्स देखी है ना, उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए। ये जो 3 ट्रेड्स थी ना, ये वाली जो आपकी 3 ट्रेड्स हैं, 53, 39 एंड 71, ये जो असल जो आपको प्रॉफिट दिया ना, वो इन तीनों ने दिया है, जो ज्यादा दिया है। उससे पीछे अगर आप देखें ना, तो आप एक डिसिप्लिन तरीके से काम कर रही थी, और ये भी बुरा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। मैंने मारे इन जगह पर खाई है, बिकॉज जब मैं ट्रेड छोड़ती थी ना, मैं अपना प्रॉफिट नहीं टेक करती थी, और प्लस मेरा जो ट्रेड लगी रहती थी ना, वो मेरी वापस आकर हिट हो जाती थी या वो लॉस में चली जाती थी। तो मैंने ऐसे पैसा ज्यादा लूज किया है। सही नहीं, अभी अभी आपको क्या लगता है, अभी आप लूज कर सकती हैं पैसा, या मार्केट अभी भी आपको उस नहीं, तरह से बिकॉज ट्रैप अब मैं करेगी? स्टॉप लॉस लगा रही हूँ, तो स्टॉप लॉस लगा रही हूँ मैक्सिमम। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस स्टॉप के पहले मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाती थी। सही। और मुझे वो जो रिट्रेसमेंट की होती थी ना, मुझे ये होता था फोमो के कि अभी और ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वापस वापस आकर लॉस वो में और चला लॉस हो जाता। जाता था। तो आप ऐसा नहीं सोचिए। मैंने स्टॉप लॉस लास्ट वीक लगा दिया था, तो मैंने सोचा हिट भी हुआ, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था। तो जो अगर मुझे लॉस भी होता है ना, तो वो मेरा प्रॉफिट में लॉस होगा।
मतलब बेहतरीन। कि अगर मैंने जो अपना डेली का 50 वो ले लिया है, अब चलती रहे मुझे नहीं परवाह। यही बात है। इस फार्मूले को जिस बंदे ने समझ लिया और जिसने इसको डिसिप्लिन तरीके से इस पे काम किया, मैं समझता हूँ मार्केट उसको वो रिवॉर्ड्स देगी इंशाल्लाह ताला कि जो उसने शायद कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे। जी, जिंदगी में जब भी किसी ने कामयाब होना होता है तो वो पहला गियर पांचवा नहीं लगाता। जी, वो शुरू स्टैंडर्ड लॉट से नहीं कर सकता ना, उसको शुरू किसी स्टार्टिंग पॉइंट से करना है, एक ऐसे बेसिक पॉइंट से करना है कि जहां उसको अगर लॉस भी हो तो वो कहे जी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर जी, पे अभी एक बंदा है, उसका अकाउंट में पड़ा है $1000, उसकी ट्रेड चल रही है $400 के लॉस में। वो अब कैसे एसएल उसका ले? अब वो क्यों बर्दाश्त करे और एसएल ले? ये $400 हुआ क्यों? मे भी पहले उसका $4 का एसएल था, $40 जाते। जब प्राइस उसके एसएल के करीब आती है तो वो एसएल बड़ा करना शुरू कर देता है। फिर 40 से वो मे भी हो गया $80, $100, $120। अब उसको लगा कि यार अब तो इतना हो गया, अब तो आ ही जाएगी, वो एसएल ही हटा देगा। तो ये जो एसएल को शिफ्ट करना है ना, ये बहुत गलत है। मैं कहता हूं टीपी को शिफ्ट किया जाता है। आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगी, हटा दो टीपी, कोई मसला नहीं है। फ्राइडे नाइट को मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, कई आपको मेंटोर मिलेंगे वो कहेंगे फ्राइडे नाइट को आप बाय नहीं करो, ट्रेड ही नहीं करो। हम कहते हैं फ्राइडे नाइट को आपको अच्छा सेटअप मिले, बाय करें, ऐसे लगाएं, छोड़ दें। अक्सर मंडे मॉर्निंग मार्केट गैप अप ओपन होती है। तो ये जो गैप अप है ना, ये स्लिपेज मिलता है आपको भाई। आपका टीपी लगा होगा, मार्केट उठा के फेंकेगी टीपी को आपके और ऊपर। 20 25 30 डॉलर का स्लिपेज है, वो आपको बोनस मिल गया। अब अगर जी। $20 भी है, फर्ज करें स्टैंडर्ड लॉट लगा है, तो भाई $2000 तो आपको बिना कुछ किए मिल गया। और आपको क्या चाहिए? ये जो रिवेंज है ना, जो गुस्सा है आपका, एग्रेशन जो है, ये तबाह करती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। उसमें ज़्यादा मैंने लॉस किया है। फंडेड जब में? मैं हाँ, अच्छा। उसमें मैं जब भी लेती हूँ ना अकाउंट, तो वो फोमो होता है बड़े अकाउंट का बड़ा साइज़, तो फिर उसको ब्लॉक कर देती हूँ। नहीं, आप ऐसा करें ना, एक जी, छोटा अकाउंट बेशक $10,000 का या $5,000 का लेके उस पर टेस्ट करें अपनी स्किल्स को, इसी रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो हमने बनाया है कि भी $5 की मूव चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए। जी, और आपके पास कैलकुलेटर है, आप उस कैलकुलेटर को उसकी जो इक्विटी होगी $5,000 का ले या 10,000 का ले, उसके हिसाब से आपको पर डे रिस्क पता चल जाएगा। ठीक है। जी, और उस रिस्क में से भी आप लॉट साइज और मिनिमम करके और भी ज्यादा ट्रेड्स को बना सकती हैं कि जी मुझे 2 ट्रेड्स करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है। टेस्ट करके देखें, टेस्ट करने में क्या जाता है। मुझे पता है अभी आप कर सकती हैं इंशाल्लाह, अभी आप रेडी हैं फंडेड अकाउंट के लिए। भले आप जी, शुरू में 1 लाख का ना लें, $1 लाख नहीं लें, आप $5,000 लें। जी, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने यहां पे लॉट साइज किससे शुरू किया, बिल्कुल मिनिमम से, 0.01। कि हमें जी, पता था यार ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर लॉस होगा भी तो थोड़ा सा ही होना है। तो $5,000 का फंडेड अकाउंट भी छोटा सा ही मिलता है, मतलब सस्ता ही होगा, इतना ज्यादा वो जी, आपको चार्ज भी नहीं करेगा। ठीक है। और उस पर आपको आप अपने स्किल्स को टेस्ट करना है। तो लाइफ जी, में इसी तरह हमने ग्रेजुअली ग्रो करना है, थोड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह कि अगर आपका लॉस हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आप दिमागी तौर पे रेडी हो कि भाई ठीक है, मेरा लॉस बहुत थोड़ा है, कोई मसला नहीं है। जब हमारे लॉसेस बड़े होते हैं, अब $1 लाख की फीस ही मेरा ख्याल 300 साढ़े 300 होगी। जी, ठीक है, तो अब हम वो 300 साढ़े 300 का जब अकाउंट ब्लो करेंगे ना, तो उससे हमारी साइकोलॉजी मजीद खराब होती है। तो आप ये समझ लें कि ये तो आपको एक पूरा का पूरा रोड मैप मिल गया ना करियर का। जब आप इस रोड मैप से गुजर के कामयाब होगी तो कल को आप अपने बच्चों को भी समझा सकती है, माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, आप उनको सिखा सकती है कि बेटा इस तरह आपने करना है। जी, ये एक बेहतरीन करियर है। आपने $100 50 उनसे डलवाए, उनको बोले जी इसको पहले ले जाओ 200 500 तक, $500 हो गया, अच्छा जी लेट्स शिफ्ट टू द फंडेड अकाउंट। $5,000 का फंडेड अकाउंट दिया, उससे पैसा है, उस अकाउंट को और ग्रो कर दिया। भाई अब 5,000 पे नहीं करेंगे, अब हम 20,000 पे करेंगे, 50,000 पे करेंगे। सेम रिस्क जी, मैनेजमेंट, सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। अब एक बंदा जी, है, फर्ज करें उसके पास $50,000 का अकाउंट है। अगर वो 10% भी कमाता है महीने का, 10% कमाना तो आपको पता है कोई बड़ी बात नहीं है।
यानी $100 के अकाउंट पे $10 कमाना, वो भी महीने का 22 दिन ट्रेड करके। तो इसी तरह अगर $50,000 का अकाउंट है और आपने महीने का 10% भी टारगेट रखा तो $5,000 तो आपको मिल गए। आप ईयरली कर ले, 12 महीने $60,000 आपको मिल रहा है, और एक बच्चे को मिले $60,000 तो मैं तो समझता हूँ कि बेहतरीन है। उसको ज्यादा लाइफ में कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। जी। ठीक है, सो ये एक रोड मैप की तरह समझे, करियर इसको बनाए, और बस रिस्क छोटा लेना है। इस चीज को मैं हमेशा आपको कहता रहूंगा जब तक आप हमारे साथ हैं, काम हम कर रहे हैं, कि भाई रिस्क छोटा लेना है, रिवॉर्ड बड़ा लेना है। सो बिल्कुल। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।